हेलो बच्चों, स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मंडाउर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित, एक्सरसाइज नंबर 8। इसके 16 क्वेश्चन तक हमने करवा दिए थे। एक्सरसाइज है आपकी ऊंचाई और दूरी। ठीक है, क्वेश्चन करवाते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया गया है समुद्र तल से 16 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। देखिए, ये एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की तरफ मान लो एक लाइट हाउस है ए बी, इसके एक तरफ या इस तरफ मान लो इस तरफ दो जहाज़ है। जैसे मान लो एक जहाज़ ये मान लिया सी और एक जहाज़ है यहाँ पे डी। ठीक है भाई, सी और डी जो दो जहाज़ हैं ये किस प्रकार से है कि सी और डी दो जहाज़ हैं, इनके जो उन्नयन कोण हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, इनको मिलाइए। इस रेखा पे दो जहाज़ हैं, इसका उन्नयन कोण ये हो गया, इसका उन्नयन कोण ये हो गया। 30 डिग्री तो ये वाला होगा, कम होगा ये, और ये ज़्यादा होगा, ये 45 डिग्री है। ठीक है, आप इसको सी मान सकते हो, यहाँ पे सी मान लो सिमेट्री के हिसाब से, इसको डी मान लो, ए बी सी डी ऐसे। ठीक, ओके। लाइट हाउस की जो ऊंचाई दे रखी है ए बी 60 मीटर दी गई है और हमें जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन जहाज़ों के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल में अवनमन कोण दिए गए हैं हमें, तो इस वाले जहाज़ का अवनमन कोण तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और इस वाले जहाज़ का अवनमन कोण ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। देखो, ये एकांतर कोण ये दोनों बनेंगे और एक एकांतर कोण ये और ये वाला होगा। ठीक है ना, 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे दिया गया है। जहाज़ों के बीच की दूरी, ये जहाज़ सी है, ये जहाज़ डी है, इनके बीच की दूरी मान लिया x मीटर है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे। माना लाइट हाउस ए बी के तल से जहाज सी व डी, जहाज सी व डी क्रम से लाइट हाउस ए बी के शीर्ष से लिखो के शीर्ष से जहाज सी व डी क्रम से 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसे है ये। ठीक है, ओके। अब आप ए बी सी ट्रायंगल लीजिए, त्रिभुज। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेना, जहाज सी व डी के बीच की दूरी माना जहाज सी व डी के मध्य दूरी बराबर x मीटर, बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से
ABC बड़े वाला त्रिभुज, इसमें थीटा दिया गया है आपको 30 डिग्री, AB 60 डिग्री 60 मीटर। हमें AC ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? AC। ठीक है, AC ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई tan थीटा AC जो भुजा है ये आधार भुजा हो जाएगी, ये लंब भुजा हो जाएगी, लंब बटे आधार क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 60 बटे AC। थीटा कितना है बच्चों? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर 60 बटे AC, या AC बराबर 60 गुणा tan 30 डिग्री, या AC बराबर 60 गुणा tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान हम लिखेंगे यहाँ पे, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 60 बटे √3, या फिर इसका परिमेयकरण कर लीजिए तो ये हो जाएगा 60 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3 3 का भाग दे दो, 20 गुणा √3 मीटर। AC का मान कितना आ गया? 20 गुणा √3 मीटर। जी, अब हम ज्ञात करते हैं दूरी AD इस त्रिभुज ABD से। त्रिभुज ABD से थीटा है 45 डिग्री, AB है 60 मीटर। ओके, तो लंब बटे आधार, इसमें भी tan थीटा लग जाएगा, बराबर 60 बटे AD, या AD बराबर 60 गुणा tan 45, या AD बराबर 60 गुणा 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो AD का मान आ गया 60 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 60 मीटर। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमने AD का मान ज्ञात कर लिया 60, और दूरी AC का मान ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, तो x दूरी ज्ञात करने के लिए हम दोनों दूरियों को माइनस कर देंगे। ये दूरी कुछ गड़बड़ आ रही है। 60 बटे √3 था ये, इंटू √3 बटे √3, तो ये वाली दूरी में थोड़ी मिस्टेक है। देखिए, यहाँ से ये आया tan 30 डिग्री बराबर 60 बटे AC, तो AC बराबर आएगा 60 बटे tan 30। यहाँ पे भाग लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? भाग। 60 बटे tan 30, तो 60 बटे tan 30 करेंगे तो 60 में 1 बटे √3 का भाग देंगे ना, तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 60 गुणा √3। बस, अब हमें परिमेयकरण करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, केवल इतना मान आ जाएगा 60 गुणा √3 मीटर। ठीक है, और AD का मान आ गया ये। अब आप x ज्ञात कर सकते हो, चित्र से देखिए। CD दोनों जहाजों के बीच की दूरी AC माइनस AD के बराबर होगी। AC माइनस AD के बराबर होगी, तो बच्चों CD बराबर AC की वैल्यू लिखिए 60 √3 माइनस AD का मान रखिए 60 को कॉमन कर लीजिए, अंदर ब्रैकेट में बचेगा
√3 माइनस 1, 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो जहाज़ों के बीच की दूरी 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आएगी। इसको सोल्व कर सकते हो इसे, 60 इंटू 1.732 माइनस 1, √3 का मान होता है 1.732, तो 60 गुना ये बच जाएगा 0.732, एक में से माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 का 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 18 और 1 19, हासिल 1, 42 और 1 43। डेसिमल लगेगा यहाँ पे 43.92 मीटर। आंसर आ जाएगा 43.92 मीटर। ठीक है, क्या लॉजिक लगाया मैंने? सबसे पहले मैंने बड़े वाला त्रिभुज लिया, उससे दूरी AC ज्ञात करी, फिर छोटे वाला त्रिभुज लिया, उससे दूरी AD ज्ञात करी, AC में से AD को माइनस कर दिया, X निकल जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। 1 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये एक लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है, 1.5 मीटर ये लड़के की लंबाई है। ओके, जब वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे एक भवन है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, इसको मैं AB मान लेता हूँ, इस लड़के को CD मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ये समतल पे खड़े हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का इस भवन को देखता है यहाँ से, तो यहाँ से देखा इसने तो उन्नयन कोण था 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर ये भवन की ओर गया, यहाँ पहुँचा बिंदु E पे, तो इस स्थिति पर मान लो इसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों 30 मीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक है और ये हो गया F वाला बिंदु। तो AB 30 मीटर, CD 30 मीटर, CD 1.5 मीटर है, तो F भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? ये भी तो 1.5 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक दूरी, A से F तक की? 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 बराबर बचेगा 28.5 मीटर। कौन सी दूरी? AF दूरी 28.5 मीटर के बराबर आएगी, क्योंकि लड़के की ऊंचाई यहाँ से हटा देंगे तो आधार से इतनी ऊंची ये बिल्डिंग हो गई और ये इनके उन्नयन कोण हो गए हैं। समझ में आ गया आपको? नीचे का ये कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, ये नीचे का कुछ काम नहीं आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दूरी AB बराबर है 30 मीटर और CD दूरी और BF दूरी बराबर होंगी 1.5 मीटर के, इसलिए AF बराबर होगा AB माइनस BF, या AF बराबर होगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ये आप इस तरह से दूरी AF की मान नाप लिख सकते हो। अब दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, AFE समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें 60 डिग्री कोण दिया गया है, AFC दूसरा समकोण त्रिभुज जिसमें 30 डिग्री कोण दिया गया है। क्या सोल्व करना है हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो पहले तो हम CF निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस, उसके बाद EF निकाल लेंगे, CF में से EF को माइनस कर देना। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेना है? पहले त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AEF में थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। ओके,
और ये वाली दूरी AF गिवन है 28.5 मीटर। इसलिए tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे, tan थीटा बराबर हो जाएगा AF बटे EF। ओके, तो भाई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर AF का मान 28.5 बटे EF का मान हमें ज्ञात करना है, ये लिख दिया मैंने EF। तो बच्चों EF बराबर होगा 28.5 बटे tan 60, 28.5 बटे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? √3 होता है, √3 होता है। तो परिमेयकरण कर लीजिए, 28.5 बटे 3 गुना √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 3 3 नम 27, 2 3 5 15, 9.5 इंटू √3 मीटर, 9.5 इंटू √3 मीटर, ये दूरी EF का मान आएगा, ये वाली दूरी। अब बड़ा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ACF में थीटा 30 डिग्री है। ओके, तो tan 30 डिग्री बराबर AF बटे CF। ठीक है, तो बच्चों tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर AF का मान 28.5 बटे CF का मान ज्ञात करेंगे। तो भाई CF बराबर होगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, CF बराबर होगा 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3। ठीक है, ये आया मीटर। अब देखो CE ज्ञात करना है, तो चूंकि CE बराबर होगा CF माइनस EF बराबर CE। CF का मान कितना? 28.5, तो CE बराबर होगा 28.5 इंटू √3 माइनस 9.5 इंटू √3। 28.5 में से 9.5 को माइनस करो, 19 बचेगा इंटू √3 मीटर, 19 गुना √3 मीटर आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये CE डिस्टेंस कितनी आएगी? 19 गुना √3 मीटर, x बराबर। ये क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि दोनों आमने सामने हैं। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों भवन और शिखर के बीच में उन्नयन कोण दे रखा है, टावर के बीच में सॉरी, तो टावर और ये भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा, ये भवन है AB, ये एक टावर है CD। ठीक है, ओके। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, AE 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, टावर कितना ऊंचा है नहीं पता, तो और भवन के पाद का अवनमन कोण और
देखो दोबारा से पढ़िए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये मतलब है इसका, टावर का पाद यहाँ है, यहाँ पे ये वाला कोण, ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला अवनमन कोण। यहाँ से देखेंगे नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ ये कोण बनेगा, AE और BD दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो जब ये AB 7 मीटर है तो ये DE भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 7 मीटर होगी। ठीक है, ये भी 7 मीटर होगी। ये वाली दूरी ज्ञात कर लो किसी तरह से, तो ये पूरे भवन की किस टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ये है यहाँ पे भवन और ये है टावर। ठीक, ऐसे देखिए क्वेश्चन को, चूंकि AE समांतर है BD के, AE समांतर है BD के, इसलिए कोण ADB बराबर होगा कोण DAE के या EAD के, कोण EAD के। ठीक है, बराबर होगा 45 डिग्री के, इसलिए ये कोण 45 डिग्री आ जाएगा। और भुजा AB और भुजा ED, AB और ED बराबर होंगी और इसका मान होगा 7 मीटर के, तथा AB और ED बराबर होंगे और ये 7 मीटर के बराबर है। ओके, अब देखिए आगे, यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे, ये वाला समकोण है, तो त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इससे भुजा BD ज्ञात कर लेते हैं। जितना BD का मान होगा उतना AE का मान होगा, तो 60 डिग्री कोण दिया गया है, फिर भुजा CE ज्ञात हो जाएगी। हो गया तरीका। त्रिभुज ABD में थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, AB 7 मीटर है, AB 7 मीटर है, तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर 7 बटे BD, लंब 7 है, BD है। तो भाई थीटा का मान है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर 7 बटे BD, tan 45 डिग्री बराबर होगा 1 बराबर 7 बटे BD, यहाँ से BD बराबर आएगा 7 मीटर, BD भी 7 मीटर आ जाएगा। ओके, जब BD 7 मीटर तो AE भी 7 मीटर के बराबर होगा। चूँकि BD बराबर 7 मीटर, इसलिए चूँकि BD बराबर होगा AE के बराबर होगा 7 मीटर। अब त्रिभुज देखिए दूसरे वाला ACE, त्रिभुज ACE में थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, AE बराबर 7 मीटर। ठीक है, और ये वाली दूरी CE x मान लेता हूँ मैं इसको, ये हमें ज्ञात करना है। CE बराबर है x मीटर। ठीक है बच्चों, ये लंब है, ये आधार है, तो सीधा tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर x बटे AE का मान कितना आया 7 और थीटा का मान भी कितना है 60 डिग्री। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, √3/1 बराबर x बटे 7। x का मान ज्ञात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आएगा 7 गुना √3 मीटर। ठीक है, अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, चूंकि
टावर की ऊंचाई ये CD है, किस किस का योग आएगा, DE प्लस CE के। CD बराबर हो जाएगा DE प्लस CE के, इसलिए CD बराबर होगा DE प्लस CE। DE का मान है 7 और CE का मान है 7√3, 7 + 7√3, यानी कि कितना होगा भाई, CD बराबर 7 × √3 + 1, √3 + 1 मीटर, 7 × √3 + 1 मीटर। ये आंसर होगा टावर की ऊंचाई का। ओके, समझ में आया आपको तरीका। इस त्रिभुज से पहले ये वाली भुजा ज्ञात कर ली, BD ज्ञात कर ली, मतलब आपने AE ज्ञात कर लिया। जब AE ज्ञात कर लिया तो इस त्रिभुज से थीटा कोण दिया गया है, ये भुजा आसानी से ज्ञात हो जाएगी। और ये भुजा ज्ञात हो गई तो ये वाली तो 7 है ही, दोनों को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। पर्वत बनाया, ये इसका शिखर है, ये पर्वत हो गया AB। पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, पूर्व किधर होता है बच्चों, पूर्व किधर होगा, इधर, पूर्व तो इधर है, पश्चिम इधर। ओके, यहां पर्वत बनाइए, इधर पूर्व है, ये पूर्व दिशा है, इधर ये पर्वत है AB। ठीक है, दो बिंदुओं के अवनमन कोण दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहां दो बिंदु स्थित हैं C और D। ठीक है भाई, C का अवनमन कोण, C को यहां से मिलाइए और D को यहां से मिलाइए, ऐसे। ठीक है, C का अवनमन कोण इस क्षैतिज रेखा के समांतर देखा जाएगा। ये है C का अवनमन कोण और ये है D का अवनमन कोण। ठीक है, कितना कितना दिया गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा कम वाला और ये अधिक वाला 45 डिग्री है। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 किलोमीटर। ये दूरी हमें 1 किलोमीटर दे रखी है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे पूछा है पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लिया पर्वत की ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, माना पर्वत की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, h मीटर कैसे करें, तो अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं ABC, इसमें थीटा 45 डिग्री दिया गया है, तो ये वाली भी h के बराबर आ जाएगी, ये BC भुजा, क्योंकि 45 डिग्री पे मान 1 आता है, तो ये भी h के बराबर आ जाएगी, तो ये भी h के बराबर आ जाएगी। ठीक है, फिर बड़े वाला त्रिभुज लेंगे
तो उससे हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री और ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए ना। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। यहाँ से आप लिख सकते हो टेन 45 डिग्री बराबर एच बटे बी सी, और टेन 45 का मान कितना, एक बराबर एच बटे बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एच बराबर आ गया बी सी, यानी कि बी सी का मान कितना आ गया, एच मीटर। यानी कि ये वाली दूरी आपको एच मीटर पता चल गई। ठीक है, अब आप त्रिभुज ए बी डी में देखिए। त्रिभुज ए बी डी में थीटा है 30 डिग्री के बराबर, थीटा 30 डिग्री के बराबर। दूरी बी डी दूरी है h+1 मीटर के बराबर, 1 किलोमीटर, सॉरी सारी दूरियां किस में आई है, किलोमीटर। h+1 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में मानो, h+1 किलोमीटर। ठीक है, और भाई ए बी बराबर है h किलोमीटर, ए बी बराबर h किलोमीटर। ठीक है ना। तो देखिए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर होगा ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान h, बी डी का मान है h+1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h+1 बराबर h√3 या h माइनस, ऐसे कर लो इसको, इस h को उधर ले जाओ तो h√3 माइनस h बराबर 1 लिख सकते। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, 1 बराबर h√3 माइनस h, या मैं लिख सकता हूँ h कॉमन कर लिया, √3 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, √3 माइनस 1, या h बराबर 1/√3 माइनस 1। ये मान आएगा h का, h बराबर कितना आएगा, 1/√3 माइनस 1। ठीक है, 1/√3 माइनस 1। आप इसका परिमेयकरण करके मान निकाल सकते हो। देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो h बराबर आया 1/√3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे इसका भाई, -1 अलग से है, √3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना √3 माइनस 1 से, और इधर भी +1 से, इधर भी +1 से। तो √3 + 1 ऊपर, यहाँ पे आएगा √3 a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू, अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1 बराबर 1/2, ये आएगा आपका 2.732। इसमें 2 का भाग दे दो तो 1.236, 1 2 6 12, 2 6 12 किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर के बराबर आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर इतना आएगा। अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 1.336 किलोमीटर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, यदि झील के बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण
60 डिग्री है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। देखो बच्चों, ऐसे कोई पानी भरा हुआ है एक झील में, ठीक है, नीचे पानी है, ओके, ये पानी का तल है, ये है पानी का तल या झील का तल। इस तल से कुछ ऊंचाई पे 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूँ मैं, ये है ऊंचाई 20 मीटर, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे कोई बादल है, बादल का उन्नयन कोण, ये बादल है, ये इसका तल हो गया, ये कोण हमें 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना, ये कोण 30 डिग्री दिया गया है। फिर बोला क्वेश्चन में कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब बादल का प्रतिबिंब झील में कहाँ बनेगा बच्चों, इस बादल का प्रतिबिंब इस झील में यहाँ बनेगा, इतनी ही नीचे, यहाँ पे P डैश, ये बादल का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इस बादल का प्रतिबिंब बन गया, तो बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब बिंदु ए से इसको देखें, तो बिंदु ए से इसको देखें, ये प्रतिबिंब है ना, P डैश, इस प्रतिबिंब को देखें, ये है बादल का प्रतिबिंब, बादल का प्रतिबिंब, और ये है बादल, ठीक है, और ये पूरा झील का पानी है यहाँ पे। इसका अवनमन कोण दिया गया है ये वाला, ऐसे देखेंगे ये क्षैतिज है, ये अवनमन कोण है, कितना डिग्री दिया गया है बच्चों, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है। जब ये अवनमन कोण 60 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये दूरी AB और ये हो गया P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, ठीक है। जब AB 20 तो QR भी 20 मीटर के बराबर, ठीक है ना, AB 20 तो QR भी 20 मीटर के बराबर, ओके ओके, हाँ। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु A से बादल की दूरी, बिंदु A से बादल की दूरी, ये ज्ञात करना है, x मीटर। समझ गए, डायग्राम समझ में आया आपको, है इजी नहीं है इतना। पहले ये झील है, BR से नीचे नीचे झील है, ठीक है, B डैश P डैश R, ये एक झील है। इस झील से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण ऐसे खींचेगा, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, इनके बीच में ये उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला कि इस बादल का प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो हम यहां से देखें बिंदु A को, प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, क्षैतिज के साथ में ये वाला कोण अवनमन कोण होगा 60 डिग्री के बराबर है। जब ये 60 तो ये भी 60 लिख सकते हैं। साथ ही ये वाली दूरी A और B 20 मीटर है, तो इधर भी QR के बीच की दूरी 20 मीटर होगी, ठीक है। डायग्राम समझ आया आपको। अब आप देखिए करना क्या है, हमें दूरी AP ज्ञात करनी है, हमें दूरी AP ज्ञात करनी है, ठीक है। इस वाली दूरी को मैं h मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, h। माना A व P के मध्य दूरी AP बराबर x मीटर तथा
P व Q के मध्य दूरी PQ बराबर h मीटर है, तो PR बराबर होगा h प्लस 20 मीटर, तथा इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो PR डैश भी कितना हो जाएगा, h प्लस 20 मीटर। तो PR डैश भी किसके बराबर होगा, PR बराबर h प्लस 20 मीटर। ठीक है भाई, h प्लस 20 मीटर PR का मान। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज यूज करो, त्रिभुज APQ, APQ देख लो, त्रिभुज APQ में थीटा बराबर 30 डिग्री, PQ बराबर h मीटर। ठीक है, हम ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे पहले। कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, AQ ज्ञात करेंगे पहले, हमें AQ ज्ञात करना है। तो tan थीटा बनेगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर h बटे AQ। थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 बराबर h बटे AQ, या AQ बराबर आएगा √3h मीटर। AQ का मान आ गया, इसका AQ का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ये वाला लीजिए AQP डैश, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AQP डैश। ठीक है, इसमें ये वाला कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, और PQ डैश, QP डैश सॉरी, QP डैश कितना होगा, देखो h प्लस 20 प्लस 20, h प्लस 40 मीटर। ठीक है ना, QP डैश बराबर हो जाएगा h प्लस 40। तो अब आप इसमें ये दूरी, ये तो लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो आपको tan थीटा लगाना है, tan 60 डिग्री बराबर QP डैश बटे AQ बटे AQ। ओके, तो बच्चों tan 60 डिग्री का मान होता है √3, QP डैश का मान है h प्लस 40, और AQ का मान आया है √3h के बराबर, √3h के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 3h बराबर h प्लस 40, h उधर चला गया, 2h बराबर 40, या h बराबर 40 बटे 2 बराबर 20 मीटर। बच्चों h का मान कितना आया, 20 मीटर। ये वाली हाइट पता चल गई आपको, ये पता चल गया 20 मीटर। अब फिर से ये वाला त्रिभुज यूज करो APQ, इसमें थीटा 30 और x का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब पुनः त्रिभुज APQ से हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये पता चल गई, यानी कि थीटा के सामने भुजा लंब पता चल गया, कर्ण निकालना है, लंब पता चल गया, कर्ण ज्ञात करना है, साइन थीटा का यूज कर लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि h बटे x। h का मान कितना है भाई, h का मान, पहले तो साइन थीटा का मान रखो, साइन 30 डिग्री बराबर h का मान 20 निकाला आपने बटे x। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 बराबर 20 बटे x। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 गुना 2 बराबर 40 मीटर। कितना आएगा बच्चों, 40 मीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो x बराबर आता है 40 मीटर के बराबर, अर्थात बादल की A से दूरी, बादल की A से दूरी 40 मीटर के बराबर होगी। ठीक है, समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार इसको, कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला APQ और एक AQP डैश। दोनों में एक भुजा कॉमन है,
कौन सी है, ए क्यू। तो मैं दोनों त्रिभुजों से ए क्यू का मान निकालता हूँ। मैंने ए क्यू इसको लिया, इसमें भी शामिल किया, इस वाले त्रिभुज में भी शामिल किया, तो मैंने ए क्यू का मान निकाल लिया। ठीक है, फिर दूसरे त्रिभुज में भी उस ए क्यू को शामिल करके ये वाली दूरी निकाल ली एच। फिर बाकी भूल जाओ, अब ये त्रिभुज बन गया। ये एक ऐसा त्रिभुज है, इसमें ये 30 डिग्री, ये एच दिया गया, ये निकालना है, साइन थीटा का यूज़ करेंगे। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन बड़ा है बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि नहीं हो पाए। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा है बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया तो देखिए अब ऐसे है ये नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, दो किनारे हैं इसके, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। यहाँ पे एक पुल बना दिया, ये इस पे नदी पे आर पार जाने के लिए क्या है, एक पुल बना दिया। ये पुल है, ए ओ पुल हो गया, ठीक है। अब इसके पुल के एक पुल की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। 4 मीटर का पुल है, 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा पुल है, ठीक है ना। ऐसे पुल के एक किनारे से, यहाँ से नदी के इस किनारों को देखें, इस पुल से इस किनारों के देखें ऐसे, तो ये अवनमन कोण बनता है। और इस किनारों को, इस किनारे को देखें तो ये कोण अवनमन कोण बनता है। ये अवनमन कोण आपको दिए गए हैं। किनारे को, एक किनारे को देखें तो एक तरफ का कोण है 30 डिग्री, एक तरफ का 45 डिग्री। मान लो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। जब ये 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये पुल है। अब आपको नदी की चौड़ाई BC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? BC। BC दो टुकड़ों में ज्ञात होगी। इस त्रिभुज से BO ज्ञात करेंगे और त्रिभुज AOC से CO ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये दो दूरियां आपको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABO में थीटा कितना है? 30 डिग्री। AO कितना है? 4 मीटर। BO ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर 4 बटे BO। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बराबर 4 बटे BO। यहाँ से BO का मान 4 गुना √3 मीटर आता है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में थीटा 45 डिग्री है, AO 4 मीटर है, तो लंब बटे आधार फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। tan 45 बराबर 4 बटे CO, 4 बटे CO। tan 45 का मान है 1 बटे 1 लिख सकते हैं, बराबर 4 बटे CO। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CO बराबर 4 मीटर। ये CO का मान आ गया, ये BO का मान आ गया,
पुल की नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये ज्ञात करो। ठीक है ना, नदी की चौड़ाई बराबर BO प्लस CO। BO कितना 4√3, CO 4 कॉमन ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो नदी की चौड़ाई बच्चों 4 × √3 + 1 मीटर के बराबर आती है। 4 × √3 + 1 मीटर के बराबर आती है। तो ये था आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।